आपने बचपन से लेकर अब तक अकबर और बीरबल की कई कहानियां तो सुनी होंगी। आप यह भी जानते ही होंगे कि जब कभी भी अकबर किसी मुसीबत या दुविधा में होते थे तो उस समय सबसे पहले अपने बेहद खास नवरत्न बीरबल को ही याद किया करते थे। साल 1583 का एक किस्सा है। बादशाह अकबर की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का एक आयोजन रखा गया था। अकबर के साथ साथ दरबारी भी हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे, पर तभी एक गुस्सैल हाथी अकबर के पसंदीदा मंत्री बीरबल के करीब पहुंच गया और उन्हें अपनी सूंड में पकड़ लिया। सैनिक हरकत में आते कि इससे पहले अकबर खुद घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए और हाथी को उकसाने लगे। हाथी का भी ध्यान भटका और उसने फिर सूंड से बीरबल को छोड़ दिया। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इतिहास की एक मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल के बारे में। हालांकि आज हम इनके किस्सों कहानियों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि अकबर के नवरत्नों में से एक समझदार बीरबल की मृत्यु आखिर कैसे और कब हुई। शाजी जमा की किताब अकबर में इस घटना का जिक्र मिलता है। 1583 का वो दौर जब अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मुगलों का शासन था, लेकिन स्वात और बाजौर में कुछ कबीलाई सेना ने लोगों को परेशान कर रखा था और लोगों को लूटा जा रहा था। पर जब अकबर के कानों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने सिपह सालार जैन खान कोका को सेना के साथ वहां जाने का आदेश दिया। पर अकबर की सेना अफगान की यूसुफ जई कबीले की सेना से जीत नहीं पा रही थी, जिसके बाद सिपह सालार जैन खान कोका ने अकबर को मदद भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। अब अकबर के सामने दो विकल्प थे, पहला अबुल फैजल और दूसरा बीरबल। अबुल फैजल ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल को चुना और यही अकबर की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक मानी जाती है। अकबर ने बीरबल को 8000 सैनिकों के साथ रवाना तो कर दिया, पर अकबर का यह फैसला उनकी वो सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद अकबर ने सपने में भी नहीं की होगी। बीरबल दिमाग से तो बहुत ही तेज थे, लेकिन युद्ध कला में उतने माहिर नहीं थे। कहा जाता है कि बीरबल और जैन खान कोका में पहले से ही अनबन होती रहती थी। बाजुर में भी दोनों के बीच असहमति भी रहती थी और इसी का फायदा उठाकर बीरबल के खिलाफ एक साजिश की गई। माना जाता है कि उन्हें धोखे से काबुल की ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया, पर कुछ लोग कहते हैं कि बीरबल की मौत पत्थरों के नीचे दबकर हुई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है बता पाना मुश्किल है। बीरबल जहां अपनी सेना के साथ रुके हुए थे, वहीं दुश्मन की फौज घात लागे बैठी थी, जिससे बीरबल भी अनजान थे। रात के अंधेरे में अचानक अफगानी काबिले के सिपाहियों ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। घबराहट के मारे सेना और जानवर तितर बितर हो गए। सेना में भगदड़ मच गई। रात के अंधेरे में जो जहां भाग पाया भागा। इसमें कई सारे सैनिकों की मौत हो गई। दावा किया जाता है कि इसी दौरान अफगानी सेना का एक तीर बीरबल को जख्मी कर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस युद्ध के बाद मुगल सेना की लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का कुछ पता न चल सका था। उनके धर्मानुसार उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। वहीं अकबर को बीरबल की मौत से बड़ा सदमा पहुंचा और उन्हें अपने फैसले पर बड़ा पछतावा भी रहा। अकबर के शासनकाल में यह मुगलों की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। कई बार ऐसी अफवाहें भी उड़ती रही कि बीरबल जिंदा है और अनजान जगह देखे गए हैं। हालांकि सच तो यही था कि अकबर के चहेते दोस्त बीरबल की मौत हो चुकी थी।